जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो हमें जाना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से क्योंकि हमें जाना है गाँव। तो हम अभी निकल गए हैं और भाई साहब अपने दोस्त से कार मंगा लिए थे। तो सुबह का टाइम था तो छोड़ देना मैंने कहा था चंडीगढ़। तो भाई साहब ने कहा छोड़ दूंगा बिल्कुल। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए चारों परिवार के साथ अपना। तो अभी पिंड से निकल रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हमें जाना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो अभी कार में बैठे हैं और साथ ही साथ ये अपना लाइट, तो जुबली वाला लाइट है और इस साइड है अपना भाई साहब। तो सुबह का टाइम है, करीबन 7 बज रहे हैं और हमें चंडीगढ़ से गाड़ी है। तो 8:15 बजे हमारा ट्रेन है चंडीगढ़ से। तो हम अभी निकल चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से निकलने के बाद हमें जाना है रेलवे स्टेशन। तो काफ़ी लंबा ब्लॉगिंग बनना है। और ये अपना चंडीगढ़ रोड, तो सुबह का टाइम है, वैसे रोड भी अभी खाली भी है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग चंडीगढ़। तो वैसे तो मोहाली से भी था ट्रेन, लेकिन मोहाली से हम लोग नहीं बैठे हैं। तो सीधा ही हम लोग बैठ गए हैं चंडीगढ़ के लिए। तो हमें कालका से मिल जाना है, कालका क्योंकि लोकल ही ट्रेन आना है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो त्रिभुवन चौक से ले लेते हैं। त्रिभुवन चौक से लेने के बाद सीधा हम चलेंगे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो अभी लाइट है, लाइट होने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे चंडीगढ़। तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ सिटी बस भी जा रहा है और साथ ही साथ अपना बैटरी वाले बस भी है। तो इस तरह से हम लोग अपना सिग्नल हो गया, तो सिग्नल होने के बाद हम निकलते हैं। और ये देख लीजिए अपना बैटरी वाली बस। तो ये अपना बैटरी वाला बस है और साथ ही साथ हम निकलते हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हम राइट लेते हैं और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और पीछे साइड जाएंगे तो पंचकुला। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपना चंडीगढ़। तो यहाँ से एंट्री भी ले लेते हैं, क्योंकि मैं कहा भाई एंट्री ले लो अंदर में, क्योंकि सामान अपना ज़्यादा है। तो भाई साहब ने कहा कि एंट्री का भी ज़्यादा चार्ज लगना। मैं कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम चंडीगढ़ आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा अभी बन ही रहा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरह। तो ये है अपना चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो भाई साहब ने विदा ले लिया हमसे, तो मैंने किराया दे दिया भाई साहब को। फिर कहते हैं टाटा बाय बाय। फिर मैं अभी बताया भाई साहब आने के टाइम भी पिकअप कर लेना। तो फिर वहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के बाद फिर हम टिकट कटा लेते हैं। और इधर भी एक ब्लॉगिंग चल रहा है इनका भी। तो मैंने ट्रेन टिकट ले लिया चंडीगढ़ के लिए और साथ ही साथ अपना अम्बाला कैंट के लिए लिया था। और साथ ही साथ अपना बैग भी चेकिंग करवा लेते हैं। चेकिंग करवाने के बाद फिर निकलते हैं हम लोग स्टेशन की ओर। तो अपना टिकट कटाने के बाद हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो 2 नंबर जाने के लिए हमें जाना है लिफ्ट से। तो हम लिफ्ट ले लेते हैं। लिफ्ट लेने के बाद हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो लिफ्ट में अभी चढ़ गए हैं सारे के सारे अपना बंदे और साथ के साथ पूरा परिवार के साथ। फिर मैंने आ गया दूसरे फ्लोर में। तो काफ़ी ऊंचाई था और मैंने सोच रहा था कहीं मैं गलत एंट्री तो नहीं कर लिया। तो अभी लिफ्ट से आया था तो मेरे को लगा तीसरी मंजिल तो नहीं पहुंच गया। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो अभी बन ही रहा है अभी। और साथ ही साथ फिर लिफ्ट से फिर नीचे की ओर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर मैं आ गया। आने के बाद फिर देख रहा हूँ ट्रेन भाई किस रूट पे आने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि स्टेशन काफ़ी बड़ा अभी बन ही रहा है। देख लीजिए पूरा लोहे का एंगल 24 घंटे काम जारी है। तो अपना कालका से ट्रेन आ गया। तो कालका ट्रेन आने के बाद फिर देख सकते हैं, तो इस ट्रेन से हमें जाना है अम्बाला कैंट। तो ट्रेन अभी आ गया भाई साहब। तो हम रुकने के बाद फिर बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद फिर ये अपना चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो ट्रैक्टर है, वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, वो भी ट्रेन पे ही जाना है। तो ये ट्रैक्टर का आपको सीन बता रहा हूँ। और साथ ही साथ फिर अम्बाला कैंट पहुँचने के बाद फिर हम लोग नीचे उतर जाते हैं। उतर जाने के बाद फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेन था करीबन 11 बजे। तो अभी अपना वेट करना है। तो तब तक सुबह कुछ खाया नहीं थे, तो अभी कुछ खा लेते हैं। तो रोटी घर से बना के लाए थे, तो पूड़ी और सब्जी उब्जी कुछ बना के लाए थे घर से। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि आदित्य बेटा वंशी का बेटा भी कुछ खाए नहीं थे। तो पूरा परिवार करके हम लोग खा लेते हैं रोटी। और करीबन 11 बजे अपना ट्रेन आने वाला है। तो इधर से आ रहा है अपना वंदे भारत। तो वंदे भारत आ रहा है, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ और साथ के साथ आपको बताऊँगा वंदे भारत। तो इस तरह से अपना वंदे भारत आ रहा है। और साथ ही साथ आपको और बताता हूँ आगे का सीन। वंदे भारत आ जाने के बाद फिर अपना ट्रेन भी आ जाते हैं जम्मू तवी। तो हम लोग अम्बाला कैंट से निकल चलते हैं। और तो मैं गाड़ी पे बैठ गया हूँ और साथ ही साथ ये अपना ट्रेन। तो अभी मैं जम्मू तवी ट्रेन में बैठ गया हूँ। हमें जाना है कुशलापुर। तो ये देख सकते हैं कुछ बाहर का सीन आपको बता रहा हूँ। तो मैं
काफ़ी आगे वाले डिब्बे में बैठा हूँ, तो करीबन लोकल से 2 डिब्बा पीछे है, तीसरा लाइन। तो ट्रेन का लंबाई काफ़ी लंबाई है, अपना 20-22 डिब्बे हैं। तो ट्रेन में बैठ गया हूँ पूरे परिवार के साथ, और साथ के साथ अपने टिकट वो भी चेक करवा लिया हूँ। और बाकी लॉन्ग वीडियो में बने रहें। और इस साइड आदित्य बेटा और वंशिका बेटा खिड़की के किनारे बैठा देता हूँ, और साथ के साथ सुहाना मौसम। और बाकी पीछे साइड में हम लोग भी बैठे हैं, और इस साइड में हूँ। और साथ के साथ दिल्ली पहुँचने के बाद फिर बारिश भी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा ही बारिश हो रहा था। तो देख सकते हैं बारिश भी हो रहा है स्टेशन, तो काफ़ी झमाझम बारिश भी है। तो इस तरह से ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा है, कुछ राहत मिला बारिश होने के बाद, तो गर्मी ज़्यादा ही था। तो ये अपना दिल्ली, तो अम्बाला कैंट के बाद सीधा दिल्ली में ही रुका, लाजपत नगर दिल्ली। तो नगर उसके बाद फिर बारिश होने के बाद फिर हमारा ट्रेन के बाद मैं 3 बजे फिर रोटी वोटी खा लेता हूँ। रोटी खाने के बाद फिर पुष्पा नीचे में बैठा है, और साथ ही साथ आदित्य बेटे ऊपर में भी बैठा है। तो रोटी और ये लोग चिप्स से कुरकुरे लाया था, तो सबको खा रहा है। और साथ ही साथ रोटी खाने के बाद फिर पुष्पा भी नीचे में बैठा हुआ है, तो वो भी चिप्स से खा रहे हैं। तो रोटी वोटी खाने के बाद फिर मैं आराम करूँगा। तो ट्रेन का डिब्बा भी वैसे खाली है। तो अभी आदित्य बेटा और वंशिका बेटा मोबाइल चला रहे हैं, और साथ के साथ है नीचे। तो मैं भी बैठा ही हूँ ऊपर में। फिर शाम का टाइम था, तो चाय बिस्किट फिर खा लेते हैं। तो शाम का टाइम था, तो चाय बिस्किट मैंने ले लिया, और चाय बिस्किट लेने के बाद फिर आदित्य बेटा ऊपर में ही बैठा था। तो वो अपना खिलौना लिया था, तो उसको बता रहे मोबाइल से। और ये नीचे का हाल इस तरह से अपना, तो जितने भी है सब अपने छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, और चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, शाम होने वाला था, तो हम लोग चाय बिस्किट खा लें। और इस साइड में अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जैसे जैसे शाम ढल रहा है भाई, तो इस वजह से मौसम भी अच्छा, इस साइड में धूप भी निकला हुआ है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं यूपी, तो मथुरा साइड हम लोग पहुंच गए हैं। तो काफ़ी स्टेशन इसका काफ़ी दूर दूर में स्टॉप इसका, तो काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है। तो मैं दरवाजे के पास आके बैठा हूँ। तो इस तरह से आपको ट्रेन का मैं सीन बता रहा हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम। तो जंगल झाड़ी से निकलते हुए हमारा ट्रेन निकल रहा है, और साथ के साथ ये रह गया अपना पुल। तो पुल भी अभी और कुछ बन रहा है साथ ही साथ। तो मैं भी बैठा ही हूँ, गेट के पास ही बैठा हूँ। तो सीन आपको बता रहा हूँ कैमरे से ही। तो काफ़ी डर भी लग रहा है, क्योंकि किनारे में ही बैठा हूँ। तो मैं कहा कि अब डर के आगे जीत है। तो भाई साहब मैं अभी बैठा ही हूँ, तो साथ ही साथ नदी का नज़ारा भी आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ छोटे छोटे बंदे भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये जंगल झाड़ी है, काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ भी है। और साथ ही साथ फिर निकल जाते हैं अगला स्टेशन की ओर। तो अगला स्टेशन की ओर निकलते हैं, और साथ ही साथ फिर अपना ट्रेन से मुलाकात हो जाता है। तो ये भी ट्रेन अपने स्पीड में तो है नहीं भाई, क्योंकि हमें सिग्नल दिया है, तो ये रुका हुआ है। तो एक ट्रेन छोड़ के दूसरा ट्रेन, क्योंकि हमारा ट्रेन सबसे बड़ी ट्रेन है भाई साहब। तो उस ट्रेन को पीछे छोड़ देते हैं, फिर हम निकल जाते हैं अगले स्टेशन की ओर। तो हमारा स्टेशन फिर अगला नेक्स्ट स्टेशन अपना आने वाला है भाई। और जिसका सिग्नल नहीं हो रहा है वो बीच में ही रोक देते हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्लॉगिंग, और साथ ही साथ शाम का टाइम है भाई साहब, तो देख सकते हैं। तो काफ़ी घुमावदार अपना सीन है, तो आपको जूम करके बता रहा हूँ इस तरह से अपना जूम। तो साथ ही साथ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में हमारे ट्रेन को सिग्नल मिल रहा है। तो बाकी जो ट्रेन है वो छोटे छोटे स्टॉप में रुका हुआ है। तो हमारा ट्रेन नंबर 2 है। तो भाई साहब हमारा ट्रेन को सिग्नल मिल रहा है, तो सीधे रफ्तार पे जा रहे हैं। तो कभी 1 घंटे का लेट होता है, तो कभी आधे घंटे का। तो इस तरह से अपना मेकअप होते जा रहा है। उस रात का टाइम हो गया भाई साहब, तो खाना वाना बच्चे खा रहे हैं, साथ ही साथ हम भी खाना खाते हैं। फिर उसके बाद करेंगे आराम। तो फिर ये सुबह का टाइम है भाई साहब, तो ब्रश व्रश कर रहा हूँ। तो अभी ट्रेन रुका है, क्योंकि सिग्नल मिला नहीं है। तो सिग्नल नहीं मिला है, तो इधर है ट्रेन, तो अगले स्टॉप में रुका है। तो ट्रेन का सिग्नल मिलने के बाद फिर धीरे धीरे निकल रहा है। और साथ ही साथ आदित्य बेटे को ब्रश करवाने आया था, तो आदित्य बैठा भी है साथ में। और साथ ही साथ मैं तो सुबह ही ब्रश कर लिया था।
तो ट्रेन इस तरह से रफ्तार पकड़ते पकड़ते जा रहा है और काफ़ी अच्छा मोड़ है। तो हम लोग अभी पहुंच गए छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा नज़ारा और काफ़ी अच्छा मोड़ भी है। तो सुबह का टाइम है और इंजन आगे साइड और पीछे साइड में काफ़ी लंबा भाई साहब, तो देख सकते हैं पूरा डिब्बा के मोड़ काफ़ी अच्छा और रफ्तार भी है काफ़ी अच्छा। तो सुहाना मौसम और साथ ही साथ फिर इधर आ जाते हैं चाय बिस्किट के साथ। तो वंशी का बेटा भी उठ गया था तो चाय बिस्किट ये भी खा रहा है और साथ ही साथ टाटा खा रहे हैं। तो ये अपना भारतीय रेल का चाय और इस तरह हाल है अपना वेटिंग लिस्ट वाले का। तो हमें तो सीट मिल गया था, अपना दुर्ग वाले भाई साहब ने दे दिया था। तो इधर हम लोग बैठे हैं, आदित्य बेटा खिड़की के पास बैठ गए हैं। तो वंशी का बेटा भी इस साइड बैठा है तो काफ़ी स्माइल कर रहे हैं साथ ही साथ। तो मैं कहा टाटा तो बोल दे एक बार, तो टाटा फिर बोला, फिर साथ ही साथ फिर अपना पेंड्रा। तो ये अपना पेंड्रा वाला रोड स्टेशन। तो पेंड्रा रोड में रुकने के बाद फिर अगली स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं भाई साहब। तो ये अपना पेंड्रा रोड से निकलने के बाद फिर अगले स्टेशन पे मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा और काफ़ी अच्छा सुबह का टाइम। पेंड्रा के बाद भाई साहब अगला स्टेशन अपना खोडरी। तो 2002-3 में आया था तो यहाँ पे करीबन मैं 1 महीने के लिए रुका था। तो ये काफ़ी अच्छा खोडरी। तो उस टाइम स्टेशन छोटा ही था, बैठने उठने सारा चीज़, तो अब काफ़ी बड़ा बन गया भाई साहब। तो स्टेशन यहाँ सिग्नल हमें मिला नहीं तो यहाँ स्टेशन पे रुक रहे। करीबन यहाँ का टाइम हो गया है 6:30। तो 6:30 बजे का टाइम है और साथ ही साथ हमारा खोडरी स्टेशन पर रुकने वाला है। तो ये अपना खोडरी स्टेशन। खोडरी स्टेशन में ही रुक गया भाई साहब। इस साइड देख सकते हैं बड़ पीपल का पेड़ है, वहाँ चमगादड़ भी है। तो इस साइड उल्टा साइड में आपको बता रहा हूँ स्टेशन। तो काफ़ी अच्छा बन गया स्टेशन, तो काफ़ी लंबा भी बन गया स्टेशन। और उसके बाद लेते हैं अपना राइट वाले साइड पे। तो इधर मैं पैदल आया था तो दिखाने के लिए चमगादड़ काफ़ी पीपल खा रहा है। तो इस पेड़ में काफ़ी चमगादड़ है। तो उसके बाद मैं निकलता हूँ फिर स्टेशन से अपना सिटी की ओर। तो ये अपना खोडरी स्टेशन। तो काफ़ी साल बाद आया था तो मैं कहा कि यहाँ रुक के एक वीडियो ही बना लेता हूँ। तो इस साइड में हूँ तो वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ। तो खोडरी स्टेशन है भाई साहब। तो 2002-3 में आया था यहाँ पे खोडरी स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन फिर चलता हूँ फिर अपना सीट की ओर। तो निकल गया फिर जंगल झाड़ी की ओर। उसके बाद आने वाला भाई अपना अंधेरे वाले गुफा से निकलने वाला है अपना ट्रेन। तो बोगदर पहाड़ आने वाला है भाई साहब। और इस साइड से देख लीजिए पहाड़ को बीचे बीच निकाल के निकला हुआ है भाई साहब ट्रेन। तो इधर जंगल झाड़ी भी है और बकरी चलाने वाले भाई चलाने वाले भी आपको मिल जाएगा साथ ही साथ। तो काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम। फिर अगली स्टेशन आने वाला है भाई साहब अपने उसलापुर। तो अगले स्टेशन अपने उसलापुर है। तो ब्लॉग में बने रहें। छोटे छोटे स्टेशन में सिग्नल नहीं मिल रहा है तब रुक रहे हैं और बाकी तो चल ही रहा है। और साथ ही साथ अपना हीराकुंड भी है। तो 2-3 किलोमीटर के अंदर में वो भी है। तो हीराकुंड काफ़ी लेट हो चुका है वो भी अपना ट्रेन। तो सुबह का टाइम वो भी 4 बजे अम्बाला कैंट में आना था। तो हमारा टाइम भी काफ़ी लेट है भाई साहब। तो हमारा ट्रेन फिर आ गया उसलापुर। तो उसलापुर में हम लोग उतर जाते हैं। उतरने के बाद फिर देखें यहाँ भी काफ़ी भीड़, क्योंकि दुर्ग रायपुर जाने वाला है, यहीं से चेंज हो जाता है क्योंकि बिलासपुर यहाँ से जाते नहीं हैं। तो 9:19 हो गया है। तो काफ़ी लेट भी है ट्रेन, क्योंकि 8 बजे उसलापुर आते हैं। तो वही 1.5 घंटा हो गया यहाँ भी लेट। तो हम लोग चलते हैं फिर बाहर निकलते हैं। तो इधर कुछ भी आ गया साथ ही स्माइल करते हुए। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि ऑटो मिलता है क्या मिलता है। तो ऑटो मिल रहा है हमें। तो यहाँ से भी आपको बिलासपुर जाओगे तो 150, यानी कि एक बंदे को 50 रुपये किराया पड़ जाता है।
तो उछलापुर से हम निकलने के बाद फिर ऑटो ले लेते हैं। और अंदर में टिकट किराया ज़्यादा ही मांग रहा था, फिर मैं वहाँ से बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर किराया यहाँ पे कम पड़ता है। ये है अपना उछलापुर, तो उछलापुर रेलवे स्टेशन। तो हम इधर फिर ऑटो कर लेते हैं। ऑटो करने के बाद ये बता रहा हूँ आपको उछलापुर रेलवे स्टेशन। तो ये अपना उछलापुर, तो अपना टेम्पो अपना बुक हो गया। बुक होने के बाद फिर इधर से अपना जो उछलापुर में रुका था ट्रेन, जिस ट्रेन से हम लोग आए थे, वो भी सिग्नल हो गया भाई साहब। तो उनका भी अब जाने का टाइम हो गया यहाँ से। तो ये भी जा रहा है दुर्ग की ओर। तो हम लोग अपना मंजिल की ओर फिर चलते हैं बिलासपुर। तो यहाँ से हम बिलासपुर जा रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ से 10-15 मिनट तो लग ही जाना हमें। तो यहाँ हम लोग बैठ गए हैं। बैठने के बाद फिर चलते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन। तो तब तक आगे ब्लॉग में बने रहें भाई साहब। तो ई रिक्शा में बैठने के बाद हम चलते हैं, सीधा निकल गए हैं बिलासपुर। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देख सकते हो कि ये अपना ओवर ब्रिज वाला। और साथ के साथ हम निकल चलते हैं आगे। तो बिलासपुर हम पहुंचने वाले हैं। और इधर कुछ लाइट और चौक भी है। तो साथ साथ हम बिलासपुर की ओर जा रहे हैं। तो 2-3 बार ही मैं आया हूँ उछलापुर और बिलासपुर के बीच में। एक बार पिताजी कास्ट लेके गया था बिलासपुर से उछलापुर। तो उछलापुर से हमें इलाहाबाद जाना था, तब गया था। और बीच में एक बार और ट्रेन से ही आया था, अम्बाला कैंट से। तो 2-3 बार ही हुआ है मुझे। और साथ ही साथ फिर निकल चलते हैं अपना मंजिल की ओर। तो ये अपना बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद फिर यहाँ देख लेते हैं कि ये जाना हमें कहाँ से, क्यों काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो पता ही नहीं चलता भाई साहब। तो ये अपना बिलासपुर रेलवे स्टेशन। तो बाहर से इस तरह से नज़ारा। और मैंने टिकट ले लेता है 3 टिकट यहाँ का अपना 12 द्वार के। तो ओवर ब्रिज से हम लोग चढ़ के फिर जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अपना हैंडल वाला जो बैग है चक्के वाले वो भी ख़राब हो गया। तो वज़न अपना ज़्यादा था तो ख़राब हो गया, पुराना भी हो गया था। तो साथ के साथ फिर ले चलता हूँ नीचे। नीचे जाने के बाद देख सकते हैं पुष्पा सिर पे लेके जा रहे हैं बैग अपना, क्यों ख़राब हो गया भाई साहब। तो उसके बाद हम लोग बिलासपुर प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ गए थे, क्योंकि आने वाला है रायगढ़ से BR। तो BR भी आज काफ़ी लेट था। और इस साइड देख सकते हैं पुष्पा भी सिर पे उठा रखा है बैग। तो फिर स्टेशन आने के बाद फिर खा लेते हैं भाई साहब हम लोग इडली। तो इडली मैंने ले आया था, तो इडली खाते हैं। तो फिर उसमें का जो सांभर था वो अच्छा नहीं था, तो हमें अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि अपना रायगढ़ वाले BR है वो किस टाइम आ रहा है। तो बात आने के बाद फिर देखते हैं कि और टाइम लगना है। तो भाई साहब हम ठंडा उंडा पी लेते हैं। ठंडा उंडा पीने के बाद फिर अपना BR ट्रेन आ गया। तो ये अपना BR है भाई साहब, जो रायगढ़ की ओर से आ रहा है। फिर इसी ट्रेन से हमें वापस जाना है रायगढ़ की ओर। तो इस तरह से अपना ट्रेन बैठ गए हैं। बैठने के बाद फिर देख सकते हैं इस तरह आदित्य बेटा और पुष्पा काफ़ी हमें सीट मिल गया, 2-4 सीट हमें। तो हम लोग सीट मिल गया। और ठंडा उंडा पीने के बाद फिर इस तरह से मैं व्लॉगिंग वीडियो करके बता रहा हूँ। तो आदित्य बेटा टाटा बाय बाय कर रहा है और साथ ही साथ भी रहे वंशी का बेटा। तो ठंडा उंडा पीने के बाद फिर देखते हैं। वैसे तो ट्रेन काफ़ी लेट भी है, तो घर जाने तक करीबन 3 या 4 तो बच ही जाना है। तो यहाँ से करीबन 1 बजे आसपास निकला ट्रेन। तो ट्रेन छूटने का सिग्नल हो गया, तो फिर बैठ जाता हूँ अंदर में। और इस तरह से मैं बैठा हूँ। तो काफ़ी मस्ती करते करते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया। तो इस तरह से फिर आ गया समोसा वाले भाई साहब। यहाँ 20 रुपये का 6 समोसे। तो वो समोसा ले लेते हैं, काफ़ी छोटा समोसा। तो इस तरह से अपना नमकीन और स्वादिष्ट समोसा। तो जब भी आओ बिलासपुर भाई साहब तो आपको मिल जाएगा समोसा, छोटे समोसा। तो 20 का 6 समोसा और मिर्ची लाल वाली जो फ्राई करके देते हैं। तो इस तरह समोसा हम चारों बंदे खा लेते हैं, क्योंकि खाना तो नहीं था लेकिन हम लोग खा लिए। और इधर आगे स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ माता का मंदिर है। तो माता का मंदिर है, तो हमने प्रणाम करने के बाद फिर जयराम नगर पहुँच गए हैं। जयराम नगर पहुँचने के बाद यहाँ भी स्टेशन बन रहा है अभी। तो इधर तो आगे स्टेशन में कुछ बना हुआ है और साथ ही साथ पीछे साइड में कुछ रिपेयर भी काम चल रहा है। तो सारे स्टेशन का यही हाल है, अपना रिपेयर चल ही रहा है। काफ़ी अच्छा सुंदर और स्टेशन अभी बन ही रहा है। तो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें। तो हम चलते हैं अब सीधे ही 12 द्वार।
तो ये स्टेशन हम पहुंच गए हैं अकलतरा। तो अकलतरा में देखना भाई साहब यहाँ पे सीट लगाए बैठे हैं, तो फायर ब्रिगेड खेल रहे हैं। दोनों बंदे देख सकते हो, उससे उंगली फटाफट फायर ब्रिगेड खेली जा रहे हैं। तो वहाँ से हमारा ट्रेन निकल गया और उसके बाद हम चलते हैं सीधा ही जानकी नैला। तो अगला स्टेशन हमारा जानकी नैला के बाद फिर अपना बाराद्वार आने वाला है भाई साहब। तो इस तरह से ब्लॉग में बने हैं और काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम भी, ठंडा ठंडा मौसम भी है और धूप भी है। तो यहाँ पे आदित्य बेटा, वंशी का बेटा और मम्मी करके काफ़ी मस्ती करते करते ट्रेन में आ रहे हैं। तो इस साइड फिर मैं हूँ भाई साहब, देख सकते हो। और फिर अपना स्टेशन जो है नैला, तो जानकी नैला पे रुका हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे बच्चे भी खिलौना बता रहे हैं। और जानकी नैला से निकलने के बाद फिर हम लोग चलते हैं अपना मंजिल की ओर। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम और साथ साथ धूप भी निकला हुआ है। तो यहाँ से अपना जानकी नैला से विदा लेने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं चापा। तो चापा वाले एक पुल है अपना भाई साहब, फिर अपना अगला स्टेशन चापा। तो चापा वाला पुल से हम लोग निकल चलते हैं और सीधा पहुँचते हैं चापा। तो यहाँ भी ट्रेन एक रुका हुआ है भाई साहब। तो हमें सिग्नल मिलने के बाद हम निकल चलते हैं अपना आगे मंजिल की ओर। तो ये है अपना चापा। तो चापा स्टेशन से हम विदा ले लिए। तो अब चलते हैं सीधे ही बाराद्वार। तो फिर बाराद्वार फिर आने के बाद देख सकते हो इधर पहुंच गए हम लोग बाराद्वार। तो भांजिया भाई और भतीजा भतीजी करके लेने आए थे। तो ये अपना बाराद्वार रेलवे स्टेशन। तो यहाँ उतरने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए बाराद्वार। तो ट्रेन भी अपना रायगढ़ की ओर जा रहे हैं भाई साहब, और साथ के साथ अपना बाराद्वार रेलवे स्टेशन। तो काफ़ी दिनों बाद हमारा बाराद्वार स्टेशन, तो देख सकते हो बाराद्वार रेलवे स्टेशन। तो इस साइड अपना भतीजा। तो इस तरह भतीजा भाई करके आए हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन लेने के लिए। और इस साइड फिर बैग वैग उठा के जा रहे हैं फिर घर की ओर। तो इस तरह से हम लोग हमारा सुहाना सफ़र चंडीगढ़ मोहाली से होते हुए अपना अम्बाला कैंट से होते हुए सीधे अपने मंजिल की ओर बाराद्वार। तो यहाँ से फिर अपना दादू भी है, साथ ही साथ फिर गाड़ी पे ले चलते हैं बैग लेने के बाद फिर हम निकल चलते हैं घर की ओर। तो ये अपना रेलवे स्टेशन। तो पैदल जा रहे हैं बच्चे लोग, पैदल उसमें, और हम लोग निकल चलते भांजी और मैं करके मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल से इस तरह से अपने 2 बैग ले लेते हैं, एक बैग नीचे बड़ी वाली, तो दूसरा बैग ऊपर में। तो इस तरह से भांजी अपने चलाते हुए जा रहे हैं घर की ओर। तो फिर इस साइड से अपना रेलवे स्टेशन है, तो किनारे किनारे होते हुए हम जा रहे हैं रेलवे कॉलोनी। तो इस साइड से अपना वंशी का बेटा भी आ रहा है उधर से। तो आपको मैं कैमरा घुमा के बता रहा हूँ। तो इस तरह से अपना बच्चे सब यहाँ से आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना वंशी के बेटे सब पैदल आ रहे हैं, और मैं हूँ मोटरसाइकिल के सामान अपना ज़्यादा था तो भांजे लेने आए थे। तो ये है अपना बाराद्वार रेलवे स्टेशन। तो हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं रेलवे कॉलोनी। तो रेलवे कॉलोनी अब पहुँच रहे हैं। तो भाई साहब गाड़ी मोटरसाइकिल से ही है। तो फिर घर पहुँच जाते हैं। घर फिर आपको बताते हैं ये अपना एंट्री। तो यहाँ हम बैग नीचे उतार लेते हैं और साथ के साथ फिर पहुँचते हैं घर। तो इधर से भी बच्चे सब आ गए। तो मैं घर इंतज़ार कर लेता हूँ। फिर आदित्य बेटा भतीजी करके पुष्पा करके फिर आ गए। फिर यहाँ आ जाते हैं घर। फिर चलते हैं कमरे की ओर। तो कमरे की ओर जाते हैं। तो अपना बहन है, तो दीदी है अपना, तो प्रणाम उनाम करते हैं और साथ के साथ फिर बैठते हैं सोफे पे। और इधर अपना भांजा और दीदी इधर पानी उनी दे रहे सारे बंदी के जो भी है बच्चे अपना। और इस साइड अपना दीदी का फ़ोटो, इस तरह पूरा परिवार का फ़ोटो है। तो ये है अपना गौरव भांजा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार जय।